Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biodiversity and Conservation and the topic Biodiversity. In today's session, we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board term 2 examination in the session 2021-22. So the question is, explain the concept of co-extinction by taking 2 examples. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें 2 एग्जाम्पल्स के साथ co-extinction को एक्सप्लेन करना है. So let's check the आंसर. तो बेटा को एक्सटिंक्शन हम कहते हैं जब 2 स्पीशीज एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं और उनमें से एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है किसी वजह से, तो दूसरी स्पीशीज जो उस पे डिपेंड कर रही थी वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे अपनी लाइफ साइकिल के लिए. तो उसमें से एक भी अगर एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो जो बेनिफिट्स दूसरी स्पीशीज को उससे मिल रहे थे वो नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक होस्ट फिश है और उसका एक्सटिंक्शन हो जाता है तो उस पर जितने भी पैरासाइट्स रह रहे थे वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो पैरासाइट्स हैं वो होस्ट से ही अपने न्यूट्रिशन लेते हैं. तो अगर होस्ट एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो पैरासाइट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, इसीलिए वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा. ऑल्सो बेटा प्लांट और उनके पॉलिनेटर, सपोज अगर पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो गया तो उस प्लांट का पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा. क्लियर? सो द आंसर इज व्हेन अ स्पीशीज बिकम्स एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट इन एन ऑब्लिगेटरी वे also become extinct. When a host fish species becomes extinct, its unique assemblage of parasites also meets the same fate. Another example is the case of a co-evolved plant-pollinator mutualism, where extinction of one invariably leads to the extinction of the other. So I hope this question is clear to you. Thank you.